Hello everyone. So guys, I'm back with a video to explain to you how colleges. Now this is I'm making a something for the student and not as a teaching institute. I'm making this purely for student benefit. मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि कॉलेजेस अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करती है because this is a very requested video and students definitely should know how to understand what ends up happening at all of these MBA colleges. Trust me, this is something also प्लीज मेक श्योर दैट तुम इसे पढ़ना प्रॉपरली सीखते हो बिकॉज लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द सिनेरियो। अगर मैं कल एक फॉर एग्जांपल एनी कॉलेज मैं अगर पुम्बा या फिर वेलिंगकर या इवन सिमसरी के एक स्टूडेंट को लेके आता हूँ और उनको बोलता हूँ अरे तुम मुझे बताओ, तुम तो कॉलेज में हो या फिर तुम जस्ट सेकेंड ईयर में हो, तुम मुझे बताओ दैट प्लेसमेंट्स कैसा है। दिस इज एज गुड एज आस्किंग समबडी अरे सुनना तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी पागल है क्या। कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो पागल है, नहीं बोलेगा। बट अगर किसी की एक्स गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप होने के बाद कोई क्या बोलेगा, अरे हाँ यार वो थोड़ी पागल टाइप की थी इसलिए मैंने ब्रेकअप कर दिया। नो बडी हु इज न्यू जस्ट फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज विल अब्यूज दी ओन कॉलेज। लोग झूठ बोलेंगे तुम्हें कि हाँ अरे कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लोग प्लेस हो जाते हैं। ये सब रियलिटी नहीं है। सो प्लीज इफ समबडी इज टेलिंग यू कि ये एक असली स्टूडेंट है कॉलेज का अभी या फिर एक साल पुराना और ये बोल रहा है कि कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत भला चंगा है, that person is lying to you, that student is lying to you, and please make sure that you don't fall into all of that trap. I am going to teach you how to actually assess placement reports. I will first of all I'll say this very outright. Yes, colleges from Pumba, Wellinger, Simsri, everybody's facing placement issues, and I will even dare say that even JBIMS this year has faced issues with placements. Honestly, not because of the college being bad, because of the students who faced issues with placements, they were not good. For whatever reason उनको JVMS मिल गया बट वो प्लेसमेंट के लायक, उनको बहुत इश्यूज आई, शायद उनसे किसी को प्लेसमेंट मिला भी नहीं। तो नाउ आई एम नॉट गोना स्पीक अ लॉट बट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट आई एम टेलिंग यू द वेरी कोर ट्रू रियलिटी ऑफ what is happening at all of these MBA colleges. लेट्स अंडरस्टैंड देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। जो ये कॉलेजेस ने, उनकी खुद की कॉलेजेस ने जो प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है वो पढ़ते हैं एंड लेट्स फिगर आउट कहाँ पे कुछ कुछ झोल होता है। चल, also before we even start off this video, just I hope you guys appreciate the fact that I'm posting such videos and telling you the core reality जो तुम्हें बाकी किसी भी जगह पे एक्चुअली लोग बोल नहीं रहे। तो आई एम जस्ट टेकिंग द टॉप 4 कॉलेजेस फॉर ईयर, बट अगर तुम ये 4 को समझ गए तो तुम बाकी को भी समझना बहुत ईजिली समझ जाओगे कि क्या किसकी रियलिटी है, किधर पे वो क्या ट्रैप खेलते हैं तुम्हारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हाईएस्ट पैकेज, सबसे पहली बात तो हर कॉलेज तुम्हें हाईएस्ट पैकेज बताती है। ऑल्सो वन थिंग दैट जस्ट हैपेंड राइट नाउ, टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट। ये अभी बस मेरे ख्याल से आज दोपहर को मैं लंच के लिए जा रहा था, समवट 1 सवा 1 बजे जितना ये कॉल आया था मुझे। द स्टूडेंट टेल्स मी कि सर मैंने आपका वीडियो कल वाला देखा एंड यही मेरे साथ हो रहा है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ सर टेकिंग एडमिशन इन DY पाटिल का ऑनलाइन MBA कोर्स। मैंने DY पाटिल और NMIMS दोनों जगह पे ऑनलाइन MBA के लिए कॉल किया। उनका भी मुझे DY पाटिल का सामने से कॉल आया था, NMIMS को वो स्टूडेंट ने कॉल किया। उन्होंने मुझे सब बताया। अरे इनफैक्ट मैं आज ही एडमिशन लेने वाला था क्योंकि वो बोल रहे थे कि आज लास्ट डे है एडमिशन का, बाद में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 300 प्लस रिक्रूटर्स है जो हमारे यहाँ पे आते हैं। पर जैसा मैंने मेरी कल की वीडियो में बोला था कि उनको तुम प्लेसमेंट नंबर्स मांगो, उनको बोलो टॉप पैकेज मत बताओ, मुझे मीन और मीडियन बताओ, कैन यू सेंड मी दीज नंबर्स। उन्होंने डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया कि ये नंबर्स हम नहीं दे सकते, वी डोंट हैव द परमिशन टू गिव दीज नंबर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई भी तुमसे नंबर्स छुपा रहा है तो वो रियलिटी तुमसे छुपा रहा है। दैट इज प्योरली जस्ट मैनिपुलेशन एंड नथिंग एल्स। वो सिर्फ तुमसे फीस चाहते हैं और वो ये कॉलेज में जाके तुम्हारा फायदा नहीं होगा, वो कोर्स में जाके तुम पैसा वेस्ट करोगे, 2 साल लाइफ के वेस्ट कर दोगे। सो डोंट फॉल इन टू दैट ट्रैप। ठीक है, ये एक लाइव एग्जाम्पल आज का ही है। चल, एज आई वाज सेइंग, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाईएस्ट पैकेज, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट वेलिंकर का जब तुम्हें कॉल आएगा तब वेलिंकर अपना हाईएस्ट पैकेज तुम्हें बताएगा 40 lakhs। बट 40 lakhs इज देयर PGDM का हाईएस्ट पैकेज। बट ये तो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है, हाईएस्ट पैकेज देख के बहुत मजा आता है, अरे 40 lakhs है।
बट इफ यू लुक एट द एक्चुअल एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दिस कॉलेजेस, तुम्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है. इट्स अ वेरी बैड नंबर. JBIM is 80 lakhs and the median is 26. The mean is 27. प्लीज अंडरस्टैंड, मीडियन का मतलब क्या कि आधे लोग 26 लाख के ऊपर कमा रहे हैं और आधे लोग 26 लाख के नीचे कमा रहे हैं. दैट इज व्हाट मीडियन मीन्स. बट देयर इज अ ह्यूज इश्यू देयर. मीडियन मतलब आधे लोग अगर आधे लोग 26 लाख के ऊपर कमा रहे, मतलब वो लोग एवरेज को ऊपर खींचेंगे. इट इज अ वेरी सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन लॉजिक कि एवरेज को कोई तो ऊपर खींचेगा ना. 80 लाख वाला, उनकी वजह से एवरेज ऊपर है 27. अगर 27 का एवरेज है, मीडियन इज 26, मतलब अंडरस्टैंड दैट ये जो हाई पेइंग रोल्स है, दैट इज IB, PE, VC, कंसल्टिंग, इनके पैकेजेस हाई है. पर अपोज टू दैट ऐसे भी कंपनीज है जो 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख के पैकेजेस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को. ओके, तभी ही मीडियन इतना नीचे जा सकता है, वरना मीडियन नीचे नहीं जा सकता है इतना. द फैक्ट दैट द मीडियन इज 26 एंड द एवरेज इज 27 means their packages even on the lower end. So my suggestion is, when you look at a college, don't look at only the highest package. Look at the difference between the median package and the highest package. ये difference बहुत जरूरी है. Simsri has a very healthy difference. 8 lakhs का difference is not a huge difference, and also it is proven by the fact that average और median दोनों आजू बाजू ही है, ऑलमोस्ट सेम है. ये मैंने राउंड फिगर लिखा है, रियल नंबर नहीं. अंडरस्टैंड वेलिंकर, वेलिंकर ने अपनी वेबसाइट पे मीडियन लिखा ही नहीं है, एवरेज 12 लिख दिया. अंडरस्टैंड, आई गिव यू एन एग्जांपल. चलो, अगर मैं बोलता हूँ कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स को 5 और 5 लाख का पैकेज लगा है. 9 स्टूडेंट्स हैव 5 lakhs का पैकेज. बट नाउ आई टेल यू, एक स्टूडेंट है बहुत जोरदार, उसको 25 लाख का पैकेज लग गया. 1 स्टूडेंट. व्हाट इज द ओवरऑल? 45 प्लस 25, दैट इज 60. 10 स्टूडेंट्स है, तो मतलब 6 lakhs हो गया. इनका एवरेज पैकेज 6 लाख हो गया. बट 6 लाख होने के बावजूद इनका देखो, टॉप पैकेज इज 25. बट बाकी सब देखो, क्या 6 lakhs रियलिटी है? नहीं, 6 lakhs रियलिटी नहीं है. इनफैक्ट यही अगर मैं बोल दूं कि अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट था, या फिर अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी आ गई, इंटरनेशनल प्लेसमेंट था, जो था 45 lakhs का. अंडरस्टैंड, शायद दुबई की कंपनी है, 45 lakhs कमाना वहां पे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां महीने का रहने का खर्चा 2.5 लाख हो जाता है. तो फॉर दैट 45 lakhs इज नॉट अ बिग डील स्टेइंग देयर. वो 45 में से 30 लाख तो सीधा अपने भाड़े में और खाने में ही डाल देगा. वो इन जनरल खाली 15 लाख कमा रहा है. नॉट अ गुड सैलरी. ठीक है. 45 प्लस 45, 90. 90 डिवाइडेड बाई 10, 9 lakhs. एवरेज बन गया 9 लाख. समझो दैट वो लोग तुम्हें टॉप पैकेज 45 दिखा रहे हैं, एवरेज 9 lakhs दिखा रहे हैं. पर क्या 9 lakhs रियलिटी है? नहीं, क्योंकि 10 में से 9 बचे तो 5-5 लाख में मर रहे हैं ना. सो दैट मीन्स दिस इज द फेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर नंबर्स. दिस इज वेयर दे आर ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू. एंड इसी ये 10 स्टूडेंट्स को तुम 100 स्टूडेंट्स पे लगा दो ना, इसी हिसाब से पैकेजेस को थोड़े यहाँ वहाँ स्प्रेड कर दो. वही रियलिटी है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज जनरेशन और टुडेज एज विथ ऑल ऑफ दीज MBA कॉलेजेस. सिमिलरली पुम्बा का मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं मिला. दिस इज आई गेस द 2022 एंड 24 का रिपोर्ट. ये 22-24 के रिपोर्ट के हिसाब से सेम है. उन्होंने अपना मीडियन नहीं दिया था, विच इज अगेन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. प्लीज, एंड ये तो मैंने ये 4 कॉलेजेस की बात की है गाइस, ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर द टॉप कॉलेजेस. द प्रॉब्लम इज बिलो दीज कॉलेजेस. इनके नीचे कोई भी कॉलेज का अगर रैंक है, वो तुम्हें ये सब चीजें नहीं बताएंगे, या फिर वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में. जब भी कोई कॉलेज अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये वर्ड यूज करता है, तब भागो. ऑफर्ड. ऑफर्ड का मतलब स्टूडेंट्स को नहीं मिला, कॉलेज को कंपनी आके बोली हम तुम्हारे यहाँ से 10 स्टूडेंट्स उठाएंगे 40 लाख पे, अगर स्टूडेंट्स लायक हुए तो. अब उठाया सिर्फ एक बंदा, पर कॉलेज क्या बोलेगी, हमारे पास 10 रोल्स आए थे 40 लाख वाले, जो एवरेज ऊपर खींच लेता है.
तो समझो इस तरीके से प्लेसमेंट रिपोर्ट को रीड करना है ना। JBIMS का placement report, which is the 24-26, the latest one, still a extremely solid placement report because mean and median both are extremely near. 26 लाख का मीडियन एंड 26 लाख का मीन इज एन एक्सट्रीमली गुड नंबर टू बी एट, क्योंकि आई नो द कोर रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट JBIMS. ऑनेस्टली इवन जो थोड़े सोसो टाइप के बच्चे हैं उनको 20 से 22 लाख जितना प्लेसमेंट मिल जा रहा है, ठीक है. So this is the core reality of it. Most students, yes, are lying in the 26 से 30 lakhs का category in terms of packages. इसमें 30 lakhs में variable भी है, तो please this is the CTC. This is not the actual number. वो 36 मतलब वो महीने का 2.5 लाख नहीं कमा रहा है. For example, during my year when a company, a very well known कंसल्टिंग कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया बहुत कॉलेजेस में से हायर करती है और मास हायर करती है, आई विल नॉट नेम इट, जो लोग स्मार्ट है उनको पता चल जाएगा. इट इज़ अ कंसल्टिंग कंपनी, वेरी वेल नोन. उनका पैकेज, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हु इज फ्रॉम JBIMS, इनफैक्ट एवरीबडी 16 people got placed in that company during my year. Their package was 26 lakhs and उनका इन हैंड सैलरी आफ्टर ऑल कट्स एंड एवरीथिंग, इन हैंड सैलरी वॉज 1.41 lakhs. ठीक है, तो मतलब देखो, वैसे तो 2.33 lakhs होना चाहिए था, 2 point something lakhs होना चाहिए, 2.1 2.2 lakhs, बट आ रहा है इन हैंड 1.41 lakhs. ये वीडियो मैंने खुद इनकी सैलरी स्लिप दिखा के तुम्हें बताया था. ये वीडियो एक बार मेरे यूट्यूब पे देख लेना. MBA पैकेजेस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी नाम था. या so JBIMS a very solid placement report. The top recruiters are really good companies: BCG, McKinsey, Morgan, Deloitte, HSBC and Mahindra Mahindra. I personally would suggest you कि नहीं, Deloitte नहीं, HSBC and Mahindra. I'm really sorry about that. I'll just turn that off. Yeah. तो ये सारी कंपनीज डेफिनेटली जाने लायक है. यू शुड नेवर लूज इट. ऑल्सो देर आर अ फ्यू थिंग्स आई टेल यू. कभी भी सिर्फ कंपनीज देखना मत. लुक एट द कॉमन रोल्स विच आर ऑफर्ड. कॉमन रोल्स के लिए आई लिटरली हैव टू टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज. ओके, मुझे बात करनी पड़ी कि कौन से रोल्स आए. मैंने उनसे मेल्स मंगवाए कि कौन से मेल्स थे जो प्लेसमेंट कमेटी ने तुम्हें भेजे हैं, कौन से रोल्स के लिए कंपनीज आई है. दिस इज दैट. ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्रेडिट रिस्क, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये ध्यान से देखो. दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू एट JBIMS. ये ध्यान दे देखो कॉमन रोल्स एंड देन लुक एट कॉमन रोल्स एट सिमसरी. बाकी सब नंबर्स छोड़ो. लुक एट दिस: फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, FP&A, बाद में क्रेडिट असेसमेंट ऑफिसर, की अकाउंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग. ये सारे रोल्स बैक एंड रोल्स है. ये सारे रोल्स है जिनमें तुम्हारा ग्रोथ रिलेटिवली स्लो होगा, जबकि JBIMS के सारे रोल्स वैसे हैं जिसमें रोल्स ग्रोथ बहुत फास्ट होता है. ठीक है, क्रेडिट रिस्क, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ऑल ऑफ दिस आर एक्सट्रीमली. बहुत बार तुम्हें फ्रंट फेसिंग, क्लाइंट फेसिंग रोल्स भी मिलते हैं एंड क्लाइंट फेसिंग अपॉर्चुनिटी भी तुम्हें मिलता है इन दीज रोल्स. यहाँ पे क्लाइंट फेसिंग बहुत कम मिलेगा. यू विल मोस्टली बी सिटिंग इन अ बैक एंड एंड वर्किंग फ्रॉम देयर. ठीक है, बट येस, द कंपनीज विच आर कमिंग आर रियली गुड. डी शो, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, डॉयशे, ICICI and KPMG. ICICI still I would say that relatively ठीक ठाक, but all other companies doing extremely well. And इनमें फायदा क्या होगा? You work at these roles for 2 to 3 years, you will be able to switch to a front facing role very easily, guaranteed. ठीक है, let's look at the numbers. Also ये देखो, सिमसरी एंड JB दोनों का बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, मतलब फाइनेंस रिलेटेड रोल्स, प्रॉपर फाइनेंस रोल्स में जा रहा है. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, स्पेशली बिकॉज दीज कॉलेजेस टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग फाइनेंस कॉलेजेस. देन वी कम टू वेलिंगर. एज आई सेड, अ ह्यूज रेड फ्लैग. उन्होंने मीडियन नहीं दिया है. दिस इज एन एक्सट्रीमली ह्यूज रेड फ्लैग. आई एम सॉरी अबाउट दिस. 24 ये पुराना वाला है, ये 23-25 का है. द लेटेस्ट रिपोर्ट इज 18.75 lakhs which was the top package, and ये एवरेज मेरे ख्याल से 11.5 या 11 पॉइंट समथिंग लैक्स था. ठीक है, आई एम सॉरी, दिस इज द ओल्डर रिपोर्ट. एंड ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ वो 24-26 का है. ठीक है, जो अभी बैच पास आउट हुआ, एकदम लेटेस्ट बैच, ये उनका डेटा है. तो इनमें इवन लुक एट द रोल्स.
सिमसरी और वेलिंकर में सिमिलर रोल्स ऑफर होता है, बिजनेस एनालिस्ट, की अकाउंट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक, ऑपरेशंस ट्रेनी एंड सेल्स एंड बीडी। सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से डर मत जाना, दीज आर एक्चुअली रोल्स जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, दे आर एक्सट्रीमली गुड रोल्स। नेवर रन अवे फ्रॉम सेल्स। आई क्रेडिट, मैं जितना भी बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ सेल कर सकता हूँ, द फैक्ट दैट आई एम एबल टू modulate my voice properly and the way that I handle my business. Everything comes out of the fact that I have worked in sales. Sales is one of the most nourishing work experience that you will ever have. Okay? Yeah. Companies Amazon, Morgan Stanley, KPMG, Deloitte, USI, HDFC and Mahindra. Not even a single company that I'll say मत जाओ, सारी की सारी कंपनीज बहुत बढ़िया है। वेलिंकर का एक बहुत बड़ा फायदा है, इनका प्लेसमेंट स्टूडेंट्स नहीं संभालते। They have an actual internal salaried team which manages the placements। वो लोग प्लेसमेंट रिक्रूटर्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दे हैव रियली गुड फैसिलिटीज फॉर द प्लेसमेंट रिक्रूटर्स। एचआर्स को वेलिंकर जाना बहुत पसंद है, तो वो अच्छे अच्छे रोल्स वहाँ पे लेके आते हैं। डेफिनेटली अ कॉलेज, in fact I would say if you are looking at something that is 5 or 6 years down the line, I would say Wellinger will be better than Simsri in terms of at least learning and or other potential। Wellinger is doing better, ठीक है, based on the last 2-3 years Wellinger अच्छा कर रहा है। एंड देन वी कम टू पुम्बा। पुम्बा का 5 ईयर का एवरेज सीटीसी ट्रेंड देख लो, काफ़ी ज़्यादा है, बट माई प्रॉब्लम इज दे डोंट रिलीज द मीडियन। एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू, दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू विथ अ गारंटी। मेरी खुद स्टूडेंट से बात हुई, हुआ इन द कॉलेज, प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं इस साल। वन ऑफ माई वेरी डियर स्टूडेंट्स हु हैड जॉइंड पुम्बा लेफ्ट द कॉलेज। ही वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट, उसने सोचा मैं पुम्बा ले लेता हूँ, आगे जाके ग्रो कर लूँगा या मैं वापस एमबीए दे दूंगा। वो कॉलेज गया, उसने 4 या 5 महीने में कॉलेज छोड़ दी, लेकिन सर यहाँ पे मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। ही इज राइट नाउ स्विच्ड ओवर टू सीएफए। वो सीएफए L1 उसका क्रॉस हो गया, वो L2 की एग्जाम दे रहा है अभी कुछ टाइम में, ठीक है। सो माई सजेशन इज, जो दिखता है वो रियलिटी नहीं है। फाइन, लेट्स कॉल अ स्पेड, जहाँ पे इश्यू है वहाँ पे बता देते हैं कि इश्यूज है कॉलेज में। एज अ टीचर आई डोंट वांट टू लाई टू यू, मुझे तुम्हें झूठ बोल के कोई खाली फोकट दलदल में नहीं घुसाना है। आई वॉन्ट यू टू नो द रियलिटी एंड दिस इज वॉट यू शुड एक्सपेक्ट गोइंग इन। पुम्बा का एवरेज सीटीसी इज 11.23। दिस इज द 20 to 24 का रिपोर्ट, द लास्ट रिपोर्ट दैट आई कुड फाइंड। 19 lakhs उनका हाईएस्ट सीटीसी था, विच ऑलरेडी इज नॉट एक्सट्रीमली हाई। एंड टॉप 10% का वॉज 15.4। Understand, अगर top 10% of a batch is also just 15.4 and the average is 11.23, ये लोग खुद एवरेज को ऊपर खींच रहे हैं, मतलब नीचे वाली साइड पे बहुत सारे लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अनप्लेस्ड एट पुम्बा दिस ईयर। ओके, दिस इज द डिटेल्स दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स एट पुम्बा। दिस इज द रियलिटी एंड मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ये रियलिटी तुम्हें देखे तो मेरा कोई, क्या बोलते हैं, तुम्हें डराने का मतलब नहीं है। मेरा फ़ायदा होता अगर मैं तुम्हें बोलता दैट अरे पुम्बा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉलेज है, सबका प्लेसमेंट हो रहा है, वो झूठ मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं। लुक एट द टॉप रिक्रूटर्स, डेलॉयट, PwC, HDFC, ICICI, बजाज फिनसर्व एंड टाटा स्टील। प्लीज़ फंसना मत, दैट टॉप रिक्रूटर्स अच्छी अच्छी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज में भी तुम्हें ठीक ठाक वाला रोल मिल सकता है। सो प्लीज़ डोंट फॉल इन टू दैट ट्रैप, ठीक है। चल नाउ जॉब रोल्स को मैं प्रॉपर्ली तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन द जॉब रोल्स प्रॉपर्ली टू यू। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब 1 से 2 ईयर रोटेशनल प्रोग्राम होता है। तुम्हें मार्केटिंग में डालेंगे, फाइनेंस में डालेंगे, एफएमसीजी में डालेंगे, बैंक में डालेंगे। जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं तुम्हें वहाँ पे 2 साल घुमाया जाता है, 3-3, 6-6 महीने घुमाया जाता है। और उसके बाद तुम्हारे परफॉर्मेंस की बेसिस पे डिसाइड करेंगे तुम कौन से डिपार्टमेंट में फिक्स हो जाओगे, ठीक है। दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तुम्हें हर जगह से ट्रेनिंग मिलेगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड रूल। बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली डेटा है, डेटा का मीनिंग बता के मीनिंग बनाओ और किसी को बताओ। बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है दैट इफ एट ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करता हूँ स्टूडेंट्स का बहुत सारा स्कोर्स आता है, मैं उनको प्रोसेस करके उसको बताता हूँ, सुन तेरे हिसाब से ये वाला स्ट्रैटेजी यूज करो, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। दैट इज वॉट यू शुड बी डूइंग। देन क्रेडिट लिस्ट एंड क्रेडिट असेसमेंट। क्रेडिट रिस्क वो FRM जैसा हो जाता है, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली अगर बैंक को लोन देना है, अगर म्यूचुअल फंड को किसी में इन्वेस्ट करना है, रिस्क देखना दैट क्या ये कंपनी जो भी बोरोअर है, जो भी जिसमें तुम पैसा डालोगे,
क्या वो एक्चुअली तुम्हारा पैसा वापस रिटर्न कर पाएगी? उसके लिए तुम्हें कंपनी के इन डेप्थ रिसर्च में जाना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क इज अ वेरी वेरी गुड रोल, एंड वेरी बिग कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन एंड मॉर्गन स्टैनली, इन सब में क्रेडिट रिस्क, HSBC, क्रेडिट रिस्क का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर तुम क्रेडिट रिस्क में 1-2 साल काम करोगे, बहुत अच्छा तुम्हें सैलरी जंप मिलेगा। देन वी कम टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। अगेन इट इज़ अ इन हाउस बैक एंड रोल, जहाँ पे तुम बजटिंग, फोरकास्टिंग, एक्सप्लेनिंग द कंपनी परफॉर्मेंस टू लीडरशिप, ये सब करने वाले हो। यू विल बी अ सपोर्टिंग रोल इन FP&A। सपोर्टिंग मतलब खराब रोल नहीं होता। सम पीपल आर कंफर्टेबल देयर एंड इट्स एन एक्सट्रीमली वेरी रिवॉर्डिंग रोल फॉर हु लाइक सच वर्क। की अकाउंट मैनेजर इज बेसिकली अ जनरल मैनेजमेंट रोल। तुम्हें जो भी एक रिलेशनशिप है एक कंपनी, समझो अगर फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, समझो अगर HDFC बैंक, मुकेश अंबानी अपने पैसे HDFC बैंक के साथ इन्वेस्ट करता है, उसके म्यूचुअल फंड्स HDFC बैंक संभालता है, तो मैं आई विल बी मैनेजिंग द की अकाउंट ऑफ रिलायंस, कि मुझे रिलायंस के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हाँ चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि अगर उनको इश्यू आई और मैंने हेल्प कर दिया तो वो टिके रहेंगे। अगर उनका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो चले जाएंगे और मेरी बैंक में से बहुत सारा पैसा चला जाएगा। सो विच इज़ वेयर की अकाउंट मैनेजर। की अकाउंट मैनेजर आर बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर, जो हम RM बोलते हैं ना, RMs होते हैं। एंड फाइनली स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग एसोसिएट। एंड स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग एसोसिएट इज द एक्चुअल थिंग जहाँ पे ब्रेन क्रंचिंग, माइंड क्रंचिंग नंबर्स होते हैं। चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। टिपिकली जो कंसल्टिंग कंपनीज होती है, बुटीक फर्म्स होती है, उसमें ये स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग एसोसिएट का रोल्स आता है। अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, कंपनी की जगह पे जाना पड़ता है, साइट पे जाना पड़ता है। A lot of travel, people who are interested in such work can do strategy and consulting associate का role। ठीक है, चल, this is the explanation and the honest take that I would say out of this entire video। Averages hide the spread। कभी भी समझो, सिर्फ एवरेज पे मत जाना, क्योंकि एवरेज कभी देखो दैट एवरेज में और हाईएस्ट पैकेज में कितना फर्क है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो हाईएस्ट पैकेज एवरेज को ऊपर खींच रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए एवरेज, मीन एंड हाईएस्ट पैकेज, ये तीनों को साथ में देखना चाहिए टू नो द ट्रू रियलिटी। स्पेसिफिक रोल एक जेनेरिक रोल से अच्छा होता है। अगर मुझे पता है दैट मुझे IB में जाना है, तो मैं जनरल फाइनेंस रोल नहीं लूंगा, आई विल गो फॉर एन IB रोल। मुझे उससे, इवन इफ मुझे सिमसरी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल मिलेगा, एज अपोज टू अगर मैं JBIMS में जनरल मैनेजमेंट करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल सिमसरी वाला मुझे 5 साल बाद ज़्यादा अच्छा सैलरी देगा एज कम्पेयर टू जनरल मैनेजमेंट फ्रॉम JBIMS। ठीक है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट दैट तुम्हारे लिए कौन सी कॉलेज सबसे बेस्ट होगी। सेक्टर फिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर IB कंसल्टिंग VCP में जाना है, JBIMS इज़ अ बेटर वन। अगर तुम्हें BFSI में जाना है, मतलब बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जाना है, तो सिमसरी इज़ अ बेटर वन। म्यूचुअल फंड्स में जाना है, सिमसरी इज़ बेटर, पराग पारिक वहाँ से हायर करता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एज फार एज आई नो एक बार आया है सिमसरी में। ठीक है, एंड ROI मतलब सिर्फ CTC नहीं होता। कभी भी ये मत देखना कि JBIMS का पैकेज 26 लाख है। समझो दैट ROI के लिए ऑल्सो मेनी फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड। JBIMS की फीस, सिमसरी की फीस, पुम्बा की फीस। अंडरस्टैंड दैट तुम ये पैसा इन्वेस्ट करके तुम्हारा क्या और बन सकता था। अगर मैं JBIMS चला गया, मेरा अब तक का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, आई विल नॉट गेट द टॉप पैकेजेस। अगर मुझे टॉप पैकेजेस नहीं मिलेंगे, मुझे वहाँ का एवरेज पैकेज मिल रहा है, मैं 8 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके 20 लाख का पैकेज कमा रहा हूँ, एज अपोज टू मैं सिमसरी में मेहनत करूंगा, 16 लाख का पैकेज मिलेगा, मेरी 2 लाख की फीस जाएगी। आई एम सेविंग मनी। माई ROI डिपेंड्स ऑन माई प्रोफाइल एज वेल। वॉट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉलेज। कॉलेज तो अच्छी है, पर कॉलेज में सबका थोड़ी टॉप पैकेज लग रहा है, सबको थोड़ी 80 लाख मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। मीडियन पैकेज 26 है JBIMS का, मतलब काफी लोग, आधे लोग तो 26 के नीचे है। दिस इज द कोर रियलिटी विच यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से असेस करो। इट इज बेटर टू बी द टॉप पैकेज एट सिमसरी देन बी अ बिलो एवरेज पैकेज एट JBIMS। एंड कौन सी एग्जाम्स तुम्हें देनी चाहिए? कैट, CET, NMAT, CMAT, स्नैप, इन सब की टॉप कॉलेजेस मैंने यहाँ पे बताई है, विच इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। कैट में आई विल ऑल्सो एड MDI। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉलेज, लव द कॉलेज एब्सोल्युटली। CET ऑब्वियसली नॉट एग्जाम वर्थ लिविंग। अगर NMAT स्नैप दे रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे दो कॉलेज जाने के लिए
उनसे ज़्यादा कॉलेजेस में जाना मत। SIBM बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, जो भी बोले मत जाना। NMIMS नवी मुंबई, हैदराबाद मत जाना। दे आर नॉट गुड कॉलेजेस, नॉट गुड कैंपसेस। इनफैक्ट हमारा कैट का तो ऑलरेडी 95 परसेंटाइल गारंटी प्रोग्राम है, बट द 95 परसेंटाइल गारंटी हैज़ नाउ एंडेड इफ यू टेक अ न्यू एडमिशन। CET में वी आर गिविंग अ 97 परसेंटाइल गारंटी टू स्टूडेंट्स हु ज्वाइन आवर बैच। हमारा गारंटेड बैच है, मतलब गारंटी वाला प्रोग्राम है। इनफैक्ट ये वाला बैच अभी 2 अगस्त को चालू हो रहा है। वी आर द ओनली वंस हु गारंटी यू 97 परसेंटाइल। बाकी लोगों को तुम्हारे रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर यू टेक एन एडमिशन दे डोंट केयर अबाउट यू। वी आर नॉट लाइक दैट। ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक हाउ वी टीच, तो हमारे थोड़े फ्री रिसोर्सेज है जो तुम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। CET का सिलेबस ट्रैकर मैंने पूरा बनाया है। ये तुम अगर CET 27 के लिए ट्राई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, दिस विल बी योर होली ग्रेल। प्लीज़ मेक श्योर दैट तुम ये डाउनलोड करते हो एंड यूज़ करते हो। फ्री में है। एंड अगर तुम अभी CET के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, मतलब अभी CET कैप राउंड के लिए वेट कर रहे हो, तो कट ऑफ ट्रैकर मैंने बनाया है लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे। तो यू कैन सी दिस। तुम्हें अगर ये चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, तुम्हें मिल जाएगा। Yeah. So my next batch for Crack Avitus with the 97 percentile guarantee program starts on 3rd July, और 25 जुलाई को इसके एनरोलमेंट्स में क्लोज करने वाला हूँ, बिकॉज तब तक तो हमारे ऑलरेडी बैच भी भर जाएगा। ऑलरेडी आधे से ज़्यादा बैच भर चुका है एंड स्टूडेंट्स आर फ्लोइंग इन एवरी डे एट द रेट ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी डे आर कमिंग, तो बैच बहुत जल्दी भर जाएगा। The proof of our quality is our results, which is 71 students at JBIMS and SIMSRI in 2025 itself. So, which is a number that is unbeaten in the entire industry. इससे ज़्यादा और किसी के भी स्टूडेंट्स कभी भी नहीं गए। ठीक है। चल, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। यू गाइज नीड एनीथिंग प्लीज़ रीच आउट टू मी। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें वो फ्री रिसोर्सेज चाहिए, ये वीडियो पे कमेंट करो, तुम्हें मिल जाएगा। चल, bye guys, I hope this video was helpful. Please click on the like button.